दोस्तों जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। आपके चारों तरफ अनगिनत तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, लेकिन अचानक एक सवाल आपके दिमाग में बिजली की तरह आता है कि अगर यह सब कुछ है तो इसके बाहर क्या है? क्या ब्रह्मांड का कोई आखिरी किनारा है? और अगर है तो उस किनारे के बाद क्या है? खालीपन, अंधकार या फिर कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी हमारा दिमाग नहीं कर सकता है। यह सवाल इंसान के दिमाग में तब से है जब से उसने आसमान की ओर देखना आरंभ किया था, लेकिन जितना सीधा यह सवाल लगता है इसका जवाब उतना ही डरावना, रहस्यमय और चौंकाने वाला है। इसलिए वैज्ञानिक आज भी यह स्वीकार करते हैं कि कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान ने सोचना बंद कर दिया है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक दिमाग आज भी इस सवाल पर माथा पच्ची कर रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसी थ्योरीज दी है जो अगर सच हुई तो आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने वैज्ञानिकों को भी हिला कर रख दिया है। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्रह्मांड में मौजूद सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि हजारों आकाश गंगाओं के विशाल समूह एक ही दिशा में बहुत तेजी से खींचे चले जा रहे हैं। यह गति इतनी ज्यादा थी कि इसे सामान्य गुरुत्वाकर्षण से समझाया ही नहीं जा सकता था। यह देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड को खींच रही हो। और फिर इसी रहस्यमय घटना को नाम दिया गया डार्क फ्लो। अब सोचिए दोस्तों, हमारी आकाश गंगाएं किसी एक ही दिशा में भाग रही हैं, तो आखिर वह ऐसा क्या है जो इन्हें अपनी ओर इतनी तेजी से खींच रहा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शक्ति हमारे देखे जाने वाले ब्रह्मांड के बाहर से आ रही है। मतलब हमारे यूनिवर्स के बाहर कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसका गुरुत्वाकर्षण हमारे पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है। अब सवाल तो यही उठता है कि आखिर वह क्या हो सकता है? क्या वह कोई अत्यंत विशाल संरचना है या फिर कोई ऐसा ब्रह्मांड जो हमारे ब्रह्मांड से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है? कुछ वैज्ञानिक यहाँ तक मानते हैं कि शायद वह हमारा ही कोई पड़ोसी ब्रह्मांड हो जो चुपचाप हमारे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि आज तक कोई नहीं जानता कि वह अनजान शक्ति क्या है, और यही बात डार्क फ्लो को और भी डरावना बना देती है। अब चलते हैं एक और जरूरी सवाल की ओर। क्या हम सच में पूरे ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के समय में हम जो भी कुछ देख पा रहे हैं वह हमारे ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हम केवल उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जिनसे प्रकाश निकलता है या जिनसे टकराकर प्रकाश हम तक पहुंचता है। अब जरा सोचिए, जिस रोशनी को हम आज देख पा रहे हैं उसे हम तक पहुंचने में लगभग अरबों साल लग चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हम सबसे दूर तक लगभग 96 प्रकाश वर्ष तक ही देख सकते हैं। यही है हमारा दृश्य ब्रह्मांड और इस सीमा को कहा जाता है हबल वॉल्यूम। मतलब हमारी सारी दूरबीनें, सारे टेलीस्कोप, सारी टेक्नोलॉजी बस यहीं तक देख सकती है। इसके आगे हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। अब जरा दिमाग खोलकर सोचिए दोस्तों, अगर यही हमारी देखने की सीमा है तो इसके बाहर क्या है? वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक साबुन के बुलबुले जैसा है और हम इस बुलबुले के अंदर फंसे हुए हैं। हम चाहे प्रकाश से हजारों गुना तेज ही क्यों ना चलने लगे, फिर भी हम सिर्फ इसी बुलबुले की सीमा तक ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसके बाहर जाना अभी के समय में बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर हमारा ब्रह्मांड एक बुलबुला है तो क्या पूरे अस्तित्व में सिर्फ एक ही बुलबुला होगा या फिर हमारे बुलबुले के बाहर अनगिनत बुलबुले तैर रहे होंगे? यही सोच जन्म देती है मल्टीवर्स की। मल्टीवर्स मतलब
अनेकों ब्रह्मांडों से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक कल्पना करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर और भी अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं। हर ब्रह्मांड अपनी अलग जगह है, अपनी अलग वास्तविकता और शायद अपने अलग भौतिकी के नियमों के साथ हो सकता है। किसी और ब्रह्मांड में समय आगे नहीं पीछे की ओर चलता हो सकता है किसी ब्रह्मांड में हम जैसे लोग लेकिन बिल्कुल अलग फैसलों के साथ मौजूद हों, और ये भी हो सकता है वहाँ भी कोई हमारी तरह यह सोच रहा हो कि उसके ब्रह्मांड के बाहर क्या है। अब एक और डरावना सवाल, अगर सारे ब्रह्मांड फैल रहे हैं तो क्या कभी वे आपस में टकराएंगे? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, और फिर यहीं से बिग बैंग की कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्या हो अगर बिग बैंग कोई पहला विस्फोट नहीं था? क्या हो अगर वह सिर्फ दो ब्रह्मांडों की टक्कर थी? जब दो ब्रह्मांड रूपी बुलबुले आपस में टकराए तो इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकली कि एक नया ब्रह्मांड पैदा हो गया, हमारा ब्रह्मांड। हालांकि दोस्तों यह सिर्फ एक थ्योरी है, इसके पक्ष में आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। अब आते हैं सबसे रहस्यमय और डरावनी थ्योरी पर, जिसे ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि ब्लैक होल इतने ताकतवर होते हैं कि उनके अंदर जाने के बाद रोशनी तक वापस नहीं आ सकती है। लेकिन क्या हो अगर ब्लैक होल सिर्फ विनाश नहीं बल्कि सृजन का रास्ता हो? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रत्येक ब्लैक होल अपने अंदर एक नया ब्रह्मांड पैदा करता है। मतलब हमारा ब्रह्मांड भी किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर जन्मा हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है दोस्तों कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाद क्या है। यह आज भी सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि यहाँ से कोई जानकारी कभी बाहर नहीं आती है। लेकिन कल्पना कीजिए अगर उसके दूसरे छोर पर एक पूरा नया यूनिवर्स हो, एक नई स्पेस, नया टाइम, नए नियम, और शायद हम भी किसी विशाल ब्रह्मांड के ब्लैक होल के भीतर जी रहे हों। दोस्तों ये सारी थ्योरीज हमें एक ही बात सिखाती हैं, हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जान पाए हैं। हो सकता है 96 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हमारा ब्रह्मांड किसी अनंत अस्तित्व का बस एक छोटा सा हिस्सा हो, और ये भी हो सकता है कि असली सच्चाई हमारी सोच से कोसों दूर हो। अब सवाल आपसे है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या हमारे ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं है, या फिर अनंत ब्रह्मांड का एक रहस्यमय संसार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय विषय पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और चौंकाने वाले रहस्य के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।